सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वायरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहं पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव से पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव वांश पूज भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादबाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुष का स्वरूप बता रहे थे कि है जीव जो पुरुष है वह अस्थि पुरुष चिदात्मा, वह पुरुष चैतन्यात्मक है। और कैसा है वह पुरुष? तो वह जो पुरुष है वह विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्णी। वह जो पुरुष है वह स्पर्श रस गंध वर्ण से विवर्जित है। उस पुरुष में न तो स्पर्श है, न रस है, न किसी प्रकार की गंध है और न कोई वर्ण है। इन सब से जो रहित है वह मेरा पुरुष है। ऐसे पुरुष को तुमने जाना कि नहीं? बना मिलान जी, ऐसे पुरुष को तुमने जाना कि नहीं? नहीं जाना ना। और जब तक नहीं जानोगे तब तक संसार में भटकना ही पड़ेगा। स्पर्श रस गंध वर्ण विवर्जिता, वह पुरुष जो है माताओं, वह स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। इसका आनंद नहीं आता। नमेश पंडित जी, आनंद नहीं आता है? बोले अभी तो हमें स्पर्श रस गंध वर्ण का ही आनंद आ रहा है। जब तक स्पर्श रस गंध वर्ण का आनंद है तब तक तुम विवर्जित नहीं हो सकते। इस स्पर्श रस गंध पर का ही आनंद है। अभी जानो, जानो अभी क्या जानना है? सुदीप भाई, क्या जानना है? बड़ा कठिन है। आज जो पारसनाथ ने काम किया है वह बहुत कठिन है। अनंत 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 जीव, कितने जीव? अनंत अनंत। ऐसे खुशी से बोल रहा है, बोले महाराज जी अनंत 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 अनंत। अभी तुमने अनंत अनंत कोई नहीं जाना। अभी तुमने अनंत अनंत कोई नहीं जाना। जब चीज की महिमा आ जाए फिर भाव अलग होता है, और जब तक भाव महिमा ना आए तब भाव अलग होता है। अनंत अनंत एक सुई की नोक के बराबर जगह पर अनंत अनंत जीव, और ऐसे अनंत अनंत जीव तीनों लोकों में भरे पड़े हैं। सुई की नोक के बराबर माताओं, सुई की नोक के बराबर जगह में कितने अनंत अनंत जीव
और ऐसे 343 घन राजू में जीव भरे हुए हैं। वह राजू कितने फुट का होता माता? 2-3 फुट का है? 2-3 फुट का होता होगा राजू। कितने फुट का होता? एक देव आँख की पलक झपकने में असंख्यात योजन गमन करता है। आँख की पलक ऊपर से नीचे आई, इतने में वह कितना? असंख्यात योजन, असंख्यात, जिसकी कोई संख्या नहीं, ऐसे असंख्यात योजन गमन करता है। और जब वह ऐसा 6 महीने तक गमन करता रहे ऐसी गति से, तो एक राजू हो जाएगा। वह एक राजू हो जाएगा। और ऐसी गति से ऐसे 343 घन राजू में जीव भरे पड़े हैं। कितने माताओं? कितने? असंख्यात नहीं, असंख्यात तो बहुत छोटा है। अनंतानंत जीव हैं। उन अनंतानंत जीव में से 608 जीव की नंबर लगता है 6 महीने में। 6 महीने 8 समय में 608 जीवों का नंबर लगना है। अब तुम बोलो कि हम यहाँ कर आकर बैठ गए, हम तो भगवान बन जाएंगे। यहाँ आके बैठ गए, बोले हम आके बैठ गए, हम भगवान बन जाएंगे। यहाँ आकर के भी बैठे, अभी तुम्हें महिमा किसकी आई? अभी तुम्हें महिमा किसकी आई? स्पर्श रस गंध वर्ण की महिमा आई कि विवर्जित की महिमा आई? माताओं बोले आज घर में पाउडर नहीं है, आज मंदिर नहीं जाना। बदामी लाल जी, आज बोले पाउडर खत्म हो गया, आज क्रीम खत्म हो गई, आज तेल खत्म हो गया, आज मंदिर नहीं जाना। कोई क्या कहेगा? अभी तुम मंदिर गए नहीं आज तक। आज तक माताओं तुम मंदिर अभी गए नहीं, अभी तो मातृ भवन में गए हो। मंदिर मन के अंदर जाओ। मंदिर संदीप भाई, मंदिर कितनी बार गए और मन के अंदर कितनी बार गए? जो मन के अंदर नहीं गया वो आज तक कभी भी मंदिर गया ही नहीं। और जो मन के अंदर जाएगा वह स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित विवर्जित की उसको महिमा आ जाएगी। मेरे में न स्पर्श है, न गंध है, न वर्ण है। अभी तो हम क्या करने में लगे हैं शेर जी साहब? अभी तो हम इन स्पर्श रस गंध वर्ण में ही लगे हैं। वह आनंद की पर्याय में देखो, जब आज महापारसनाथ का जीव आनंद राजा की पर्याय में था, एक बाल उसने अपना सफेद देखा, एक बाल सफेद देखा तो उसको आश्चर्य हो गया कि सिर में सफेद कैसे? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कल तक काला था संदीप भाई, कल तक काला था, आज सफेद हो गया, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कल काला था, आज सफेद हो गया, कल चला जाएगा। जब जाए इसके पहले मैं चला जाऊं। ये सफेद बाल जाए निर्मल भाई, ये सफ़ेद काले से सफ़ेद हो गए और ये सफ़ेद भी जाएं, इसके पहले मैं चला जाऊं। उस आनंद राजा की पर्याय को निहारो मत। मेरे में न स्पर्श है, न रस है, न गंध है, मैं इन सब से रहित हूँ। अभी तो हम काले करने में लगे, काले करने में लगे। अभी हमें उसकी महिमा कहाँ आई? स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित की महिमा कहाँ आई? बोले महाराज जी एक काला तो ठीक, पूरे एक सफ़ेद ठीक, पूरे सफ़ेद हो जाएं तो हम वो गोदरेज की मेहंदी ले आएंगे। समझ रहे ना? गोदरेज की मेहंदी ला करके और बालों में चपोड़ देंगे, हम सफ़ेद नहीं होने देंगे। सुदीप भाई तुम कितने काले कर लो, कितने काले कर लो, लेकिन एक दिन सफ़ेद हो जाना ही पड़ेगा।
बालों का सफ़ेद ठीक है सेठ जी साहब, बालों का सफ़ेद ठीक है, पूरा शरीर तुम्हारा सफ़ेद होकर के राख बन जाएगा, फिर कौन सी मेहंदी लगाओगे? संदीप भाई, जब शरीर ही पूरा सफ़ेद हो जाएगा फिर कौन सी मेहंदी लगाओगे? कोई मेहंदी नहीं लगेगी। फिर तो बोलो महाराज जी, फिर तो महाराज जी ऐसी मेहंदी लगेगी, ऐसी मेहंदी लगेगी कि फिर वो छूटेगी नहीं अनंत काल तक। अनंत काल तक ऐसी मेहंदी लगेगी कि वह छूटेगी नहीं। इसलिए इस नर भव में इन पारसनाथ का लड्डू तो चढ़ा दिया, और कुछ लोग घर पे बैठे अपने बेचारे, क्या किया जाए, बेचारे घर पे बैठे, अभी उनको स्पर्श रस गंध वर्ण विवर्जित की महिमा नहीं आई है। विवर्जित की महिमा आ जाए तो उस कार्य में लग जाए। उस पारसनाथ के जीव को कितनी मेहनत करनी पड़ी। यह आज का दिन माताओं पढ़ने का नहीं है कि हमने कथा पढ़ ली, पारसनाथ की पूजा कर ली, हो गया काम। जो पारसनाथ के जीव ने 10-10 भाव तक मेहनत की है, उसका क्या एक अंश भी हम कर रहे हैं? पारसनाथ के जीव ने 10 भाव तक जो काम किया है, वह काम क्या उसका एक भाग भी हम करने में लगे हुए? मनसुखलाल जी, उसका एक असंख्यातवां भाग भी धर्म अभी हमारे पास नहीं है। एक असंख्यातवां भाग भी पुरुषार्थ हमारे पास नहीं है। उस मरुभूति कमठ को निहारो। मरुभूति कमठ के पर्याय में कमठ ने घोर घोर अपराध किया। घोर घोर अपराध करने के बाद जब राजा ने उसको देश निकाला दे दिया, अब वह बेचारा साधु बन गया। साधु बन गया। साधु कौन बने? साधु कौन बने सुदीप भाई? जिसको देश निकाला मिल जाए, जिसको राजा राज्य से भगा दे, घर में कोई काम नहीं हो, सो जा करके साधु बन जाए। तो उस कमठ के जीव को भी राजा ने जब नगर से निकाल दिया, घोड़े पर गधे पर बैठा करके काला मुंह करके और नगर से रवाना कर दिया, सो बेचारा गया और पर्वत की चोटी पर खड़े होकर के साधु बन गया। घोर घोर तपस्या करने लगा। वह घोर घोर तपस्या, घोर घोर तपस्या भी सेठ जी साहब किंचित मात्र भी काम की नहीं है। देखो मुंडी हिला रहा है, बोले सही है हमारा। घोर घोर तपस्या भी काम की नहीं है भानु प्रताप जी। घोर घोर तपस्या भी काम की नहीं है यदि विवर्जिता की महिमा नहीं आई तो। जब तक स्पर्श रस गंध मेरा आत्मा स्पर्श रस गंध से रहित है, जब तक इसकी महिमा नहीं आई तो तुम कितनी घोर घोर तपस्या कर लो। आचार्य भगवान कहते हैं कि घोर स्पर्श रस गंध वर्ण की महिमा नहीं आने के साथ जो तपस्या की जाती है वह मुर्दे के श्रृंगार के समान है। मुर्दे के श्रृंगार के समान है। मुर्दे के श्रृंगार कितना ही माताओं श्रृंगार करते रहो, मुर्दे को अच्छे क्रीम पाउडर लगा दो, तेल लगा दो, अच्छा चमकने लगे, लेकिन उसका चमकना किस काम का? जीव रहित शरीर को सजाने से कोई भी फायदा नहीं मिलता है। ऐसे ही जब तक स्पर्श रस गंध वर्ण की महिमा विवर्जित की महिमा नहीं आई, तब तक घोर घोर तपस्या भी काम की नहीं। वह बेचारा कमठ पर्वत की चोटी पर जाकर के और तपस्या करने लगा। ऐसे नहीं, तुम्हारे जैसे छोटी मोटी तपस्या नहीं, एक पैर पर खड़ा और उसने पर्वत को ऐसे हाथ पर उठा करके खड़ा है और एक पैर पर खड़ा है, सैकड़ों वर्षों तक भूखे प्यासे, न रोटी खाना न पानी पीना, कुछ नहीं करना। हाथ में एक शिला है और हाथ में शिला लेकर के सूर्य की तरफ मुख करके और खड़ा हुआ है तपने के लिए। हे कमठ, हे कमठ,
तू लाख तप लेना, लेकिन वह तेरा शरीर ही सूखेगा, तेरा आत्मा कर्म नहीं सूखने वाले। अभी तूने कर्मों की महिमा जानी ही कहाँ, अभी तूने कर्मों की महिमा जानी कहाँ है। अभी तू मात्र स्पर्श रस गंध वर्ण में ही लिप्त है, स्पर्श रस गंध में ही लिप्त है। शरीर को सजाना तो स्पर्श रस गंध की महिमा है ही, और शरीर को नहीं सजाना भी स्पर्श रस गंध मरने की महिमा है। उमेश पंडित जी कुछ बोलते क्यों नहीं दो, है कुछ बोलते क्यों नहीं दो? संदीप भाई बोलो ना कुछ, तुम नहीं बोलो, तुम तो शांत रहो, तुम तो शांत रहो। सुनो, शरीर को सजाना तो स्पर्श रस गंध वर्ण की महिमा ही है, और शरीर को नहीं सजाना भी स्पर्श रस गंध वर्ण की महिमा है। अब शरीर में बोले उसने पूरी राख लपेट ली, और राख लपेट करके बोले मेरा शरीर सुंदर नहीं लगना चाहिए, सुंदर नहीं लगना चाहिए। राख लपेटने की क्या आवश्यकता है मनसुख लाल जी? राख लपेटने की क्या आवश्यकता है? राख लपेट करके तुम शरीर को असुंदर कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हें शरीर से द्वेष हो गया है, तुम्हें शरीर से द्वेष हो गया है, और द्वेष के कारण तुमने अभी स्पर्श रस गंध वर्ण विवर्जिता की महिमा नहीं जानी। माताओं, ना शरीर को सजाना और ना उसमें राख लपेटना, जो है जैसा है सो है। शरीर को गाली देने की भी आवश्यकता नहीं है, शरीर को गाली देने की भी आवश्यकता नहीं है संदीप भाई, वरना तुम शरीर को गाली देने लगो कि मेरा शरीर चमक रहा है, शरीर चमक रहा है, इसलिए मुझे मेरे ऊपर लोग आकर्षित हो जाते। संदीप भाई, इसलिए कल से तुम जाओ और शमशान घाट पर लौट जाओ कि इसमें राख छप जाए तो कोई आकर्षित नहीं होगा, आकर्षित नहीं होगा। लाख आकर्षित होते रहें अजित भाई, लाख आकर्षित होते रहें, लाख आकर्षित होते रहें, लेकिन तुम आकर्षित मत हो, तुम आकर्षित मत हो। तुम अपने मन को दबा करके रखो, मन को पकड़ करके रखो, जगत तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए स्पर्श रस गंध वर्ण विवर्जिता की महिमा आ जाए। माताओं, स्पर्श रस गंध वर्ण विवर्जिता की महिमा आ जाए, विवर्जिता की महिमा आ जाए। अभी तक तो सुदीप भाई क्या देख रहे, क्या देख रहे? अभी तक तो हमें कलरों की ही महिमा आई है। लाल कलर, हरा कलर, सफ़ेद कलर, काला कलर, ये कलर पहन ले तो देखो हम कितने अच्छे लगते हैं। कौन लगता है सेठ जी साहब, कौन अच्छा लगता है, कौन अच्छा लगता है? शरीर पर माताओं कितने ही कपड़े पहन लो, कितने ही कपड़े पहन लो, लेकिन शरीर पर कपड़े पहनने से मेरी महिमा होती नहीं। वह तो कपड़ों की ही महिमा है, और खराब कपड़े होने से मेरी महिमा जाती नहीं। जब तक ऐसा निर्णय नहीं हो रहा है, तब तक उस कमठ के जैसे पर्वत पर खड़े खड़े और घोर घोर तपस्या भी करना, निर्मल भाई, घोर घोर तपस्या भी करना, घोर घोर तपस्या भी करना, लेकिन वह घोर घोर तपस्या भी किंचित मात्र भी काम की नहीं है। हाथ में शिला लिए है और खड़ा है पर्वत पर तपस्या करने के लिए, लेकिन जैसे ही मनुभूति आया, अब करो तुलना करो माताओं, माताओं तुलना करो कमठ में और मनुभूति में, कि कमठ ने घोर घोर तपस्या की, घोर घोर तपस्या की, लेकिन अपने भाई के प्रति संभाव नहीं बना पाया।
और मरुभूति ने किंचित मात्र भी तपस्या नहीं की, घर में रहा, लेकिन अपने भाई के घोर घोर अपराध होने के बाद भी और अपने भाई से क्षमा मांगने के चला गया कि हे भाई वीरेंद्र भाई, समझ लो, अपने घोर घोर भाई ने अपराध किया, घोर अपराध किया, फिर भी वह अपने भाई के पास चला गया कि हे भाई मुझे क्षमा कर दो, तुम्हें जो संताप हुआ है वह मेरे कारण हुआ है। उसको पता था कि इसमें मेरी किंचित मात्र भी गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी मेरा भाई संतापित हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं निमित्त तो मैं ही बना, और मैं निमित्त बना हूँ तो मैं अपने भाई से क्षमा मांगने जाऊँगा। राजा अरविंद ने लाख समझाया कि अजगर माताओं, सर्प जो होता है, सर्प को तुम कितना ही दूध पिलाते रहो लेकिन सर्प अपना धर्म नहीं छोड़ता। सर्प को तुम कुंटलों भी दूध पिला दोगे तब भी पास में जाओगे तो फण ही मारेगा। राजा अरविंद ने उस मरुभूति के जीव को समझाया कि हे मरुभूति, तू मत जा उस कमट के पास, लेकिन जिसकी कसाय शांत होती है, जिसकी कसाय शांत होती है, अजित भाई लालावत, जिसकी कसाय शांत होती है उसको कसाई से भी बैर नहीं रहता। जिसकी कसाय शांत होती है उसको कसाई से भी बैर नहीं, और जिसकी कसाय है उसको बैर बिना नहीं। उसको कहाँ गए निमेश पंडित जी, जिसके पास कसाय है उसको बैर भी बैर जैसा लगता है, बैर भी बैर जैसा लगता है, और जिसकी कसाय शांत हो गई उसको बैर भी बैर जैसा लगता है। कमठ ने, उस मरुभूति ने राजा अरविंद की किंचित मात्र भी नहीं सुनी और वह अपने कमठ से क्षमा मांगने के लिए चला गया, और कमठ तो सट ही था। कमठ जो है, कमठ तो माताओं सट ही था। तपस्या करने से बुद्धि नहीं आती, तपस्या करने से बुद्धि नहीं आती। बुद्धि का विकास जो होता है वह ज्ञान से होता है। तपस्या उसने घोर घोर कर ली लेकिन उसके पास बुद्धि किंचित मात्र नहीं आई। जैसे ही उस मरुभूति ने क्षमा मांगी कमठ से कि हे भाई, तुझे मेरे कारण संताप हुआ है, तुम एक काम करो, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, तुम अपने घर चलो, घर अपनी शांति से रहना, तुम्हें जो संताप हुआ है उसके लिए क्षमा कर दो। वह पैरों में क्षमा मांगने के लिए गिड़गिड़ा के गिर गया। उस कमठ ने वह शिला जो थी ऊपर पटक दी, माताओं ऊपर पटक दी। तपस्या का फल क्या है? तपस्या का फल भद्रता है। तपस्या का फल भद्रता है, धर्म का फल भद्रता है, विद्या का फल भद्रता है। अजित भाई लालावत जी, तुम्हारे चरणों में कोई आकर के गिर जाए, क्षमा मांगे, गिड़गिड़ाए और तुम उसको ऊपर से डंडे से पीटते रहो, अभी तुम्हारे अंदर धर्म आया नहीं है, अभी तुम्हारी कसाएं शांत हुई नहीं है। उसने उसको प्राणांत कर दिया। प्राणांत होने के बाद क्या माताओं कसाएं शांत हो गई? कितना कठिन है, कितना कठिन है। स्पर्श रस गंध वर्ण विवर्जिता, कितना कठिन है। स्पर्श रस गंध वर्ण विवर्जिता, तपस्या कर लेना सरल है। बोले महाराज जी, केस लॉन्च करना बहुत कठिन है। महाराज को केस लॉन्च करना सबसे कठिन है और सब तो सरल है, केस लॉन्च करना कठिन है। माताओं, जिसके केस होते हैं उसका लॉन्च होता ही नहीं, और जिसका लॉन्च होता है उसके केस होता ही नहीं। केस लॉन्च करना
किंचित मात्र भी कठिन नहीं है, केश लुंच करना किंचित मात्र भी कठिन नहीं है। जिसको महिमा आ जाए स्पर्श रस गंध वर्ण विवर्जिता, मेरी आत्मा ना स्पर्शमयी है, ना गंधमयी है, ना रसमयी है और ना वर्णमयी है। जबकि इन केशों में तो स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, इनमें चारों है ना, तो यह केश मैं नहीं हूँ। बदामीलाल जी, यह केश मैं नहीं हूँ, यह केश मेरे नहीं है, यह केश तो किसी अन्य के हैं, इसलिए पड़ते हैं उखड़ते हैं तो उखड़ जाएं। जिसको इसकी महिमा आ जाए उसके लिए किंचित मात्र भी कष्ट नहीं है। और जब तक स्पर्श रस गंध वर्ण की विवर्जिता की महिमा नहीं आ रही, तब तक कितने ही केश लॉन्च कर लेना, कितने ही केश लॉन्च कर लेना, वह सूअर के बाल पटाने के समान है। मनसुखलाल जी, बुरा तो नहीं लग रहा, बुरा तो नहीं लग रहा। अब जो है सो है, आचार्य भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, सो हम तो तुम्हें पढ़ के सुना रहे हैं। हम अपना मन से कुछ भी नहीं बोल रहे, हम अपना मन से किंचित मात्र भी नहीं बोला। जो आचार्य भगवान ने यहाँ लिखा है वह मैंने बोला है कि उस कमठ ने कितनी घोर घोर तपस्या कर ली। इसलिए सुदीप भाई, यदि तुम्हारा किसी से बैर हो गया हो, आज पारसनाथ जयंती के दिन उसके घर जाकर के पैर पकड़ करके क्षमा मांग लेना। यदि वह तुम्हारे ऊपर शिला भी पटक दे तो भी तुम्हारा उपकार ही होगा। निर्मल भाई, यदि वह शिला भी पटक दे तब भी वह हमारा उपकार ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारी कसाई तो, निमेश पंडित जी, हमारी कसाई तो दब चुकी है, हमारी कसाई तो बैठ चुकी है। और हमारी कसाई बैठ गई ना, वह शिला भी पटक दे तो भी उसने हमारा उपकार ही किया है, उससे हमारा द्वेष किंचित मात्र भी नहीं है। लेकिन कमठ बन के मत जाना इस पर्याय से। संदीप भाई समझ लो, इस पर्याय से जाने के पहले मरुभूति बन जाना, इस पर्याय से जाने के पहले कमठ बन के इस पर्याय से मत जाना। वह कमठ ने बैर बांधे रहा, घोर घोर तपस्या की, और घोर घोर तपस्या करने के बाद उसने उस मरुभूति के जीव को प्राणांत कर दिया। और मरुभूति का जीव मर करके कहाँ चला गया? बदामीलाल जी, 12वें स्वर्ग में जाकर के देव हो गया, और वह कमठ का जीव मर करके नरक में चला गया। माताओं, इतनी घोर तपस्या करने के बाद भी नरक में जाते क्या? घोर तपस्या करने के बाद भी नरक में जाते क्या? भानु प्रताप जी समझो, धर्म का स्वरूप समझो। घोर घोर तपस्या की उसने, वर्षों वर्षों तक भोजन नहीं किया, वर्षों वर्षों तक पानी नहीं पिया, और पर्वत के शिखर पर सूर्य की तरफ मुँह करके और शिला को हाथ में लेकर के वर्षों वर्षों खड़ा रहा। और फिर भी मरने के बाद हाथ में कुछ नहीं लगा। हाथ ऊपर तो रहा माताओं, हाथ ऊपर तो रहा, लेकिन हाथ में कुछ नहीं रहा। कितनी बड़ी बात है। वह भगवान बनना, स्पर्श रस गंध वर्ण की विवर्जिता की महिमा आ जाना बहुत कठिन है। लेकिन वह स्पर्श रस गंध वर्ण विवर्जिता की महिमा आने के बाद क्या तुम मोक्ष चले जाओगे? नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। स्पर्श रस गंध वर्ण माताओं थोड़ा कठिन है, लेकिन कान लगा के सुनोगे तो सरल हो जाएगा। समझ रहे ना? कान लगा करके सुनोगे तो सरल हो जाएगा। उस स्पर्श रस गंध वर्ण की महिमा आ जाए, उसके बाद भी तुम्हें कई भाव लेना पड़ेंगे जब तुम मोक्ष जा पाओगे। इस भाव में महिमा आएगी, उसके बाद भी अनेक भाव तुम धारण करना पड़ेंगे। उस मरुभूति के जीव को
थोड़ी थोड़ी स्पर्श रस गंध वर्ण विवर्जिता की महिमा आई थी, और जैसे ही महिमा आई थी उसकी कसाएं शांत हो गई थी, और मर करके वह स्वर्ग में गया, और वहाँ से भी लौट कर आया, हाथी बन गया। हाथी बन गया माताओं, हाथी बन गया। अभी भी स्वर्ग से लौटने के बाद भी अभी भी उसको मानव पर्याय नहीं मिली, मानव पर्याय नहीं मिली, अभी भी उसको हाथी बनना पड़ा, और जंगल में घूम रहा है अपने मद में चूर हो करके। सिर जी साहब मद में चूर होकर के जंगल में घूम रहा है, और वह राजा अरविंद जो था वह मुनि बन गया। उसको थोड़ी सी महिमा आई तो वह मुनि बन गया, और मुनि बन के जंगल में बैठा है। जैसे ही उस हाथी ने देखा कि यहाँ एक कोई मनुष्य आया है, और उसके मद जो था झरने लगा, और हाथी उस अरविंद राजा को मारने के लिए दौड़ा, और जैसे ही उसको मारने के लिए दौड़ा था, इष्ट भी अनिष्ट हो जाता है। उसके सीने पर वत्स का नुकसान था, वह वत्स का निशान उस हाथी ने जैसे ही देखा उसको पूर्व भाव का स्मरण आ गया। किसको? किसको? हाथी को। हाथी ने माताओं राजा अरविंद को देखा, उसको पूर्व भाव का आनंद आ गया, पूर्व भाव का स्मरण आ गया, और पूर्व भाव का स्मरण आ करके हमें नहीं आया स्मरण कभी। निमेश पंडित जी, हमें नहीं आया स्मरण कभी। मुनिराज को देख करके, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति देख करके हमें ऐसा स्मरण नहीं आता कभी कि पूर्व भाव में हमने भी कहीं ना कहीं, हमें नहीं आया अभी माता। और नहीं आया ना, अभी नहीं आया ना, इसलिए अभी समझना संसार अभी बाकी है। मेहनत अभी और करना है, मेहनत अभी और करना है। जितनी मेहनत चल रही है उतने से भी कई गुनी मेहनत अभी और करना है। क्यों? क्योंकि अनंत जीव में हमें नंबर लगाना है। अनंत जीव में यदि अपना नंबर लगाना है सुदीप भाई, तो कर्मों को हाथ लगा के मत बैठो। कर्मों को हाथ लगाने से कुछ नहीं होगा। उस कषायों को हाथ लगा दो, कषायों को हाथ लगा करके दबा दो। यह कषाएं जो हमारी उग्र हो रही हैं, यह हमारा 608 में नंबर नहीं लगने देंगे माताओं। कषाएं चलती हुई कषाएं, रखी हुई कषाएं हमारा 608 में नंबर नहीं लगने देंगी। इसलिए कषायों को दबा दो। उस हाथी ने कषायों को दबा दिया, कषायों को दबा दिया, और पूर्व का जाति स्मरण होकर के उसने देश व्रत ग्रहण कर लिए। अजित भाई बोल रहे थे, बोले महाराज जी त्रियंज कैसे देशव्रती हो सकते हैं? हम ही हो सकते अकेले? अजित भाई तुम अकेले नहीं हो सकते। वह त्रियंज भी ऐसा तुम्हारे जैसा देशव्रती नहीं कि बोले वो घूम रहा था, कल कहाँ गया, पदम नहीं आया आज, वो कहाँ गया पिंटू भाई, अरविंद भाई, पिंटू कहाँ गया? बैठा है? नहीं बैठा, चला गया। बोले महाराज जी हमारे त्याग में कुछ कमी कर दो, कुछ कमी कर दो। ऐसे नहीं, लिए हुए व्रतों में कमी नहीं की जाती, बढ़ाए जाते हैं। उस त्रियंच ने कैसे व्रत बढ़ाए, कैसे व्रत बढ़ाए कि उसने मुनिराज से कुछ भी नहीं बोला। मुनिराज को देख करके मात्र उसने सब कुछ त्याग कर दिया। हिंसा करने का त्याग कर दिया, झूठ बोलने का त्याग कर दिया, चोरी करने का त्याग कर दिया, और ब्रह्मचर्य से रहने लगा, और परिग्रह का त्याग कर दिया। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आज से मैं चैतन्य आत्मा हूँ। मेरी आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। मैं क्यों इस स्पर्श रस गंध वर्ण में डूबूं? मैं आज से
किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूँगा, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूँगा। माताओं, इन पेड़ों में कितने असंख्यात जीव हैं, एक एक पेड़ में असंख्यात जीव हैं। अब मैंने अहिंसा का नियम ले लिया, अब मैं अपना जीवन कैसे चलाऊं? कौन सोच रहा? वह हाथी, वह हाथी। अजित भाई, तुम तो अभी यहाँ से जाओगे, सो तुम्हारी देवी रोटी बनाए रखी होगी, सो खा लोगे। वह हाथी कौन सी देवी के पास जाए, कौन सी देवी से रोटी मांगे कि हमें रोटी दे दो? उस हाथी ने सब कुछ त्याग, मैं पेड़ की टहनी भी नहीं तोड़ूंगा, पेड़ की टहनी भी नहीं तोड़ूंगा। उसमें भी असंख्यात जीवों के निवास स्थान है, उस एक एक पेड़ में माताओं, एक एक पेड़ में असंख्यात असंख्यात जीव रहते हैं। उसने तोड़ने का भी त्याग कर दिया। अब वह कौन? गज, वह गयंद, जो दूसरे हाथी पेड़ों की टहनियाँ खाते थे और तोड़ करके नीचे गिरा देते थे, वह जो नीचे डली मिलती थी उसको वह खाता था, पेड़ से तोड़ करके भी नहीं खाता था। सूखी पत्तियाँ मिल जाएं वो खा ली, और जो टूटी हुई टहनियाँ मिल गई संदीप भाई, वो उसने खा ली। ऐसे अपने जीवन को गुजारा बसर करने लगा। अब अजित भाई, उसको पानी कौन देगा छान के? अनछना पानी तो अब वो पिएगा नहीं, देशव्रती है, छान के कौन देगा माताओं? तो छना पानी, जब प्राशोग ऊपर से पानी गिरता है पत्थरों के ऊपर और धूप आती है, तो धूप से वह गर्म हो जाता है और ऊपर से गिरने से प्राशोग हो जाता है। तो जब सर पर धूप चढ़ जाती थी तो वह हाथी वह पानी पीता था, रात में पानी नहीं पीता था। वह हाथी इतना पूरा जीवन चलाने के बाद उसका शरीर कितना मोटा होगा, कमज़ोर हो गया। माताओं, शरीर तो कमज़ोर हो गया, शरीर तो कमज़ोर हो गया, लेकिन आत्मा बलवान हो गई। शरीर हुकावत जी, तुमने जो नियम लिया ना, शरीर भले कमज़ोर हो जाए लेकिन आत्मा को कमज़ोर मत होने देना। आत्मा मजबूत रहेगी तो भव भव मजबूत रहेंगे सीतावत जी। और आत्मा गड्ढे में गई तो कुछ नहीं हाथ में लगने वाला। वह हाथी एक दिन पानी पीने के लिए गया था और कीचड़ थी, कीचड़ में दब गया। अब बेचारा कमज़ोर हाथी पानी पी के कीचड़ में दब गया। अब इतनी शक्ति नहीं थी उसके पास कि उसे कीचड़ से निकल सके, उसी में धंसता जा रहा था। और इतने में वह कमठ का जीव जो सातवें वो तीसरे चौथे नरक से निकल करके ऊपर आया और उसी जंगल में सर्प बन गया, उसी जंगल में सर्प बन गया। और सर्प बन करके उसने जैसे ही उस हाथी को देखा, उसकी क्रोध की ज्वाला फिर धधकने लगी। बदामी लाल जी, क्या किया था उस हाथी ने सर्प का? क्या किया था उस हाथी ने सर्प का? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बेचारा हाथी हाथी और सर्प सर्प था, इस भाव में तो कुछ नहीं किया। शिरीष भाई, तुम भी मत बिलखना। बोले बदामी लाल जी हमें गालियाँ क्यों दे रहे थे? हमने तो बदामी लाल जी का कुछ भी नहीं किया, बदामी लाल से कुछ नहीं बोला, फिर भी बदामी लाल हमसे गालियाँ दे रहे थे। तो शिरीष भाई, इस पर्याय में भले तुमने कुछ ना बोला हो, लेकिन पूर्व पर्याय में अवश्य तुम कुछ ना कुछ उनसे बोल कर आए थे। और उस पर्याय की वह कसाई जो बैठी हुई थी वह इस समय उदय में आ गई। इसी को बोलते अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी, अनंत भाव का अनुबंध करा दे, एक भाव में नहीं, एक भाव में नहीं। सुनो विशाल भाई गांधी, एक भाव में नहीं, अनंत भाव में काम में आएगी ऐसी वस्तु रख लो। निमेश पंडित जी, ऐसी वस्तु रख लो, तुम्हारा धन दौलत तो इसी काम में है, इसी भाव की। लेकिन वह अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी बदामी लाल जी इस भाव में तो काम में आएगी आएगी। अनंत भाव को प्रदान कराने में जहाँ भी जाओगे वहाँ चली जाएगी। कितनी बड़ी बात है।
निमेश पंडित जी, जहाँ भी जाओगे वह अनंतानुबंधी वहाँ चली जाएगी। 6 महीने से बाद यदि कसाय जा रही है तो समझ लेना कि मैं मिथ्या दृष्टि। सुदीप भाई निमेश पंडित जी से विवाद हो गया। निमेश पंडित जी ने कुछ बोल दिया। अब मित्रता तो नहीं छोड़ी, लेकिन साल भर बाद भी यदि अवसर पड़ा, बोले निमेश पंडित जी ने हमसे ऐसा बोला था, हम उसका बदला लेकर रहेंगे। हे मिथ्या दृष्टि, हे मिथ्या दृष्टि, तू अनंत भवों का अनुबंध कर रहा है, तू अनंत भवों की तैयारी कर रहा है, तेरी अभी अनंतानुबंधी बैठी है। 6 महीने से आगे कसाय जाती है तो अनंतानुबंधी मिथ्यात का उदय उसका भी चल रहा है। कसाय का मंद होना जित भाई, कसाय का मंद होना, कसाय का तीव्र होना मिथ्यात के साथ संबंध नहीं रखता है। उसकी लगातार कहाँ तक चल रहा है। माताओं अपने अपने को खोज लेना, वीरेंद्र भाई खोज लेना अपने को। बोले महाराज जी सम्यक दृष्टि बताओ हमें तो कैसा होता है। वीरेंद्र भाई की एक ही वो रहती है मांग। बोले महाराज जी सम्यक दृष्टि बताओ कैसा होता है, सम्यक दृष्टि बताओ कैसा होता है। तो सम्यक दृष्टि जो होता है 6 महीने से ऊपर किसी से बैर नहीं बांध सकता। 6 महीने से ऊपर यदि बैर बांधता है तो वह मिथ्या दृष्टि है। माता बुरा तो नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। बोले महाराज जी हम इतने ढीठ हो गए कि तुम तो कुछ भी बोलते रहो, हम सुनते ही नहीं हैं। बुरा ही नहीं लगता, समझ रहे ना, बुरा ही नहीं लगता। कैसे लगे बुरा? बोले जैसे हैं सो है, क्या कर सकते हैं। देखो हम माताओं इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम्हें बुरा तो लगे, बुरा तो लगे। अब बोले हमें नहीं लगता बुरा लगेगा तो सुधार करोगे, बुरा लगेगा तो सुधार करोगे, और बुरा सा लगेगा सो रोज खाओगे। इसलिए 6 महीने से पहले माताओं, 6 महीने से पहले घर का कितना ही बड़ा शत्रु हो, उससे क्षमा मांग करके अपनी कसाएं शांत कर लेना। यह कसाय माताओं अभी तो हमारे पास शक्ति है, अभी हमारे पास बल है, अभी हम क्षमा मांग करके कसाय समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अगली पर्याय में ना जाने कब उदय में आएगी, कब उदय में आएगी। सुदीप भाई आज तुम अपना चिट्ठा बना लेना। यदि जीवन में कभी तुमने किसी को ठग लिया हो, किसी के पैसे चुराए हों, किसी के छल से ले लिए हों, तो आज चिट्ठा बना के उसके वापस दे देना। क्यों? क्योंकि आज मेरे पास संपत्ति है, आज मैं दे सकता हूँ, लेकिन ना जाने कौन सी पर्याय में वह मुझसे लेने आएगा। देना तो पड़ेगा ही, यह तो नक्की है, देना तो पड़ेगा ही, देना तो पड़ेगा ही। इस भाव में नहीं दोगे, ना जाने कौन से भाव में देना पड़ेगे। इन बेचारे बैलों को देखो, बैलों को देखो, उनकी जुआरी रख करके 20-20 बोरा उनके ऊपर लादे जा रहे हैं। बदामी लाल जी नहीं है शक्ति, बेचारा नहीं चल रहा है, पीछे से कोड़ा मारा जाता है, चलो आगे। इन बेचारी भैंसों को देखो। वो गांधी जी नहीं आए आज क्या? कहाँ बैठे गांधी जी? सुनो इन बेचारी भैंसों को देखो, भैंसों को देखो, दूध नहीं निकलता है, बेचारे इंजेक्शन लगा लगा करके दूध निकाल रहे हैं, इंजेक्शन लगा लगा करके दूध निकाल रहे हैं। ये वही भैंसे हैं जो पूर्व भाव में संपत्तिशाली थी, दूसरों को धन हड़प लिया था, दूसरों की संपत्ति रख ली थी और नहीं चुकाई थी। सो इस भाव में इंजेक्शन लग रहे रोज रोज और दूध निकल रहा है। वही गाय भैंस बैल सबको देखो भोजा ढो रहे हैं। सो इसलिए विशाल गांधी देना तो पड़ेगा ही, इस भाव में चाहे अच्छे से दो सो देना पड़ेगा, और अच्छे से नहीं दोगे तो अगले भाव में नरक में जा कर के चुकाना पड़ेगा।
इसलिए चुकाना तो पड़ेगा। तुम कितने ही होशियार हो भानु प्रताप जी, कितने ही होशियार हो। बोले हम देखो कितने होशियार हैं, भर दोपहर बुद्धू बना देते। समझ रहे ना, भर दोपहर बुद्धू बना देते, भर दोपहर में हम दूसरे को ठग लेते हैं। तुम होशियार नहीं हो, तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। तुम होशियार नहीं हो निमेश पंडित जी, सबसे बड़े मूर्ख हो। अनंत काल के लिए भोगने के लिए जमा करते जा रहे हो। आज तक ना किसी का माताओं छूटा है और ना भविष्य में किसी का छूटने वाला है। जो कर्म किए हैं शिव भोगना ही पड़ेगा। जो कर्म किए हैं और जैसे कर्म किए हैं सो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए इस भाव की कषाय माताओं इस भाव में शांत कर दो, तब तो हमारा पारसनाथ जयंती मनाना सार्थक है। और इस भाव की कषाय यदि हम शांत नहीं कर रहे हैं तो हमारा पारसनाथ को पूजना भी सार्थक नहीं है। वह पूर्व भाव का बैरी अभी सर्प बन गया, लेकिन बैर शांत नहीं हुआ। सर्प की पर्याय में भी उसने जैसे ही उस हाथी को देखा और पूर्व की अनंतानुबंधी जो बैठी हुई थी तुरंत उजागर हो गई, तुरंत प्रकट हो गई। और तुरंत प्रकट होकर के उसने जाकर के तुरंत उसको डस लिया और उस हाथी के प्राणों का अंत हो गया। हाथी के प्राणों का अंत हो गया। सेठ जी साहब निर्दोष हाथी के, लेकिन फिर भी वह हाथी, हे कमठ तू कितने ही वेश बना ले, लेकिन मैं कषाय नहीं करूँगा। निमेश पंडित जी, कोई तुम्हारे ऊपर भले शिला पटक दे, बनो पारसनाथ, बनो पारसनाथ। माधव बनना पारसनाथ, नहीं बनना पारसनाथ। बोले महाराज जी ऐसा उपाय बता दो तुम तो कि शिला भी ना पटकी जाए और हम पारसनाथ भी बन जाए। समझ रहे हैं ना, शिला भी ना पटकी जाए और हम पारसनाथ बन जाए। ऐसा माताओं कोई भी उपाय संसार में होता नहीं है। यदि पारसनाथ बनना है तो उन गिरती हुई शिलाओं को भी झेल करके अपनी आत्मा को शांत रखना पड़ेगा। हे बेटे बदामी लाल जी, घर में यदि छोटा सा बेटा हो और वह गिर पड़े, छोटा सा बेटा हो और वह गिर पड़े संदीप भाई, सो उसको उठा करके क्या बोलता है, तुम तो राजा बेटा हो, घोड़ा कूद गया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसे तुम्हारा मन जब मचलने लगे किसी के ऊपर कषाय करने को, मान करने को, तो उस मन को समझाओ करो कि हे बेटे तू तो राजा बेटा है, क्यों मचल रहा है, शांत हो जा, शांत हो जा। हुकावत जी मना लो इस मन रूपी बेटे को, मना लो इस मन रूपी बेटे को। इन छोटे छोटे बेटों की नाक तो हमने अनंत भाव में अनंत बार पहुंची, अनंत भाव में निर्मल भाई, उन बेटों की नाक तो हमने अनंत भाव में अनंत बार पहुंची, लेकिन उन नाक पहुंचने से हमारा किंचित मात्र भी कल्याण नहीं हुआ। जी माताएं बैठी रहती ना, बोले देखो माताओं बुरा लगे तो क्षमा कर देना, लेकिन हम तो बोल देते हैं। बोले जब बड़े थे, शादी हुई थी तो हमारे बच्चे हुए थे, हम उनको ले लेके घूमते थे दिन भर। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब उनके बच्चे हो गए, सो उनको ले लेके घूमते। कब तक इन बच्चों को ढोते फिरोगे, कब तक इन बच्चों के भार को ढोते फिरोगे माताओं। अपनी आत्मा मन रूपी बच्चे को गोद में ले लो और उसको मनाना प्रारंभ कर दो, तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इन बच्चों को मनाने से तुम्हारा कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। सेठानी जी, इन बच्चों को मनाने से तुम्हारा किंचित मात्र भी मुनाफा नहीं होने वाला। यह अपनी डायरी पर लिख लो निमेश पंडित जी, कितने बच्चों को मना लो, कितना बाल पोष करके बड़ा कर दो। तुम 4 बच्चों को पाल के बड़ा कर दोगे, लेकिन 4 बच्चे एक पिता को बड़ा नहीं कर पाएंगे। शेर जी साहब,
4 बच्चों की नाक पहुँचते रहे मनसुख लाल जी जिंदगी भर, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं लगा। जिंदगी भर कमा कमा के बोले 8 बज गए, बोले समय हो गया, चलो दुकान पे, चलो दुकान पे। माताओं बोले 10 बज रही, बेटा बैठा होगा भूखा है, चलो रोटी बनाना है। उसके चक्कर में कितने पर्यायों में हमने धर्म छोड़ा उसके लिए, लेकिन उसने हमें छोड़ा पैसों के लिए। बदामी लाल जी देख लो, एक चला गया कि नहीं गया है? एक ही बचा है, एक मुंबई चला गया। अब कब आएगा वो तुम्हारे पास, कब आएगा तुम्हारे पास? बोले जब हम चले जाएंगे सो अग्नि लगाने आ जाएगा। कितनी दयनीय आज की स्थिति, इतनी दयनीय स्थिति है, इतनी दयनीय स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चे को बोले विदेश चला जाए, विदेश चला जाए, विदेश चला जाए, और उसको विदेश भेजने के लिए रात दिन पाप कर रहा, बेचारा रात दिन पाप कर रहा है, और उसको विदेश भेज देता है। और यहाँ बुढ़ापे में अपना मरता रहता है, डलता रहता है, यहाँ वहाँ खचुरता रहता है, पड़ोसी से मांगता है, इनसे मांगता है, उनसे मांगता है, और जितना कमाता है सो अपने बेटे को भेजता है। और बेटा कब प्राप्त होता है रजित भाई? बेटा कब प्राप्त होता है? जब पिताजी चले जाते हैं सो 2 दिन बाद बेटा आता है बैठने के लिए। बोले पिताजी चले गए, अब हमारे पास समय नहीं है, हमें जाना है, जॉब पे जाना है। कितनी स्थिति खराब हो गई, कितनी स्थिति खराब हो गई। बदामी लाल जी, एक भी बेटा काम में नहीं आएगा, एक भी बेटा काम में नहीं आएगा, मात्र वह तो तुम्हारे लिए आग लगाने के ही काम आएगा। आचार्य जी बोल रहे थे, बोले जिसको सब कुछ दे दिया, जिसको सब कुछ दे दिया उसने आग लगा दी, जिसको सब कुछ दे दिया उसने आग लगा दी, और जिसको कुछ नहीं दिया वह विशाला पड़ोसी तुम्हें कंधे पर ढो रहा है। पड़ोसी को माताओं 1 भी रुपया नहीं देते, 1 भी रुपया नहीं देते, और उससे ज़िंदगी भर लड़ते रहते, और वही बेचारा तुम्हें घर से ढो करके शमशान घाट में ले जाता है, और घर का बेटा जो होता है वह आग लगा देता है। सोचो माताओं, सेठानी जी सोचो, जो तुमने संपत्ति कमा के रखी है, जो तुमने संपत्ति कमा के रखी है, उसमें से तो तुम्हें कफन भी नहीं उड़ाया जाएगा, कफन भी कोई पड़ोसी अपने पैसे से ले आएगा। किसके लिए तुम लोग रात दिन एक कर रहे, किसके लिए? निमेश पंडित जी आज समय नहीं है, संदीप भाई आज दुकान चलाना है, आज दुकान चलाना है, आज समय नहीं है। किसके लिए तुम जोड़ रहे? जिसके लिए तुम जोड़ रहे ना, उस शरीर पर भी कफन तुम्हारे पैसों का नहीं होगा, वह भी ये हुकावत जी ले आएंगे और तुम्हारे ऊपर उड़ा देंगे। फिर भी बेचारे को कुछ भी शुद्ध नहीं है, फिर भी कुछ भी शुद्ध नहीं है। रात दिन उस कोल्हू के बैल जैसा आंखें बांध देते ना, कोल्हू के बैल की, रात दिन चलता है, रात दिन चलता है, रात दिन चलता है। और जब वह सोचता है कि इतने घंटे हो गए चलते चलते, अब तो हम विदेश में पहुंच गए होंगे, और जब बेचारे की आंखें खोली जाती हैं सो वहीं के वहीं मिलता है। ऐसे हमने पूरे जीवन बिता दी करते करते, और जब आखिरी में जाते समय आंखें खुलती हैं तो वहीं के वहीं बैठे मिलते, कुछ भी हाथ में नहीं होता है। निर्मल भाई समझ जाओ, अभी समझ जाओ। देखो अब नहीं समझोगे तो पर्याय ऐसे ही चली जाएगी। समझ रहे ना? उस पूर्व भव की कषाय रखी हुई थी, उस कमठ की, उसने उस हाथी की पर्याय में उस मरुभूति के जीव को पुनः डस लिया, लेकिन वह मरुभूति शांत भाव से उसने वहीं पर समाधि कर ली, और समाधि करके 16वें स्वर्ग में चला गया। उसने अपनी कषाय को शांत करके 16वें कषाय में गया, और वह जीव कौन? सर्प का जीव, कमठ का जीव पुनः कषाय बांधे रहा, अभी भी नहीं छूटी। इसको बोलते हैं जो आत्मा को कसे सो कषाय,
एक बार मार दिया, एक बार प्राणों का अंत कर दिया, शांति नहीं मिली माताओं। 2 बार कर दिया फिर भी शांति नहीं मिली, और अभी तीसरी पर्याय के लिए फिर नरक में चला गया और फिर से उठ करके अजगर बन गया। इतनी आसान नहीं है माताओं भगवान बनना। भगवान बनना इतना आसान नहीं है। अनंत में से 608 का नंबर लगता है संदीप भाई, और वह 608 कैसे भद्र परिणामी होते होंगे कि शिला भी पटक दो तो कोई चू ना करे, और तुमसे तो कोई कुछ बोल दे संदीप भाई अब कल से नहीं आना हमें प्रवचन सुनने, कल से नहीं आना हमें प्रवचन सुनने। अभिषेक के लिए हुकावत जी, अभिषेक के लिए तुम्हें कलश ना मिले आज, अब नहीं हम तो दूसरे मंदिर जाएंगे। नहीं नहीं, अभी तुम्हारी कसाएं बैठी हुई हैं, कसाएं शांत नहीं हुई हैं। मेरा व्यक्ति से विरोध है ना, भगवान से कौन सा विरोध है? और व्यक्ति से भी विरोध क्यों है? वह व्यक्ति का विरोध भी तुम्हारा भाव भाव में विस्फुटित होगा, वैसे मरुभूति और कमठ की तरह कि वह भी मरुभूति का जीव अब आकर के फिर से वह बन गया मनुष्य, और मनुष्य बन करके आनंद राजा आनंद की पर्याय में उसने पुनः मुनि व्रत ले लिए। क्या हुआ सुदीप भाई, जाना है? जाना है दुकान पे? नहीं जाना? सुनो, वह आनंद राजा मुनि बन गया, और मुनि बन करके वह अपने बैठा था कहाँ? ध्यान में। और उस अजगर ने आकर के फिर मुनिराज को फिर उसकी क्रोध उस्फुटक हो गई, और फिर से डस लिया। वह डस नहीं लिया, अब तो उसने निगल ही लिया, पूरा निगल लिया। कषाय बढ़ती जा रही, घट नहीं रही। पहले शिला पटकी, फिर सर्प से डस लिया, अब तो उसने क्या किया, पूरा ही निगल लिया। और वह आनंद पर्याय, आनंद राजा तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में चले गए माताओं। और स्वर्ग से आकर के अब जब मरुभूति का जीव अब पारसनाथ का जीव बना है, और वह भी थोड़ा सा भद्र परिणामी होकर के, और वह उसी पारसनाथ का नाना बन गया। कौन? कमठ का जीव, कमठ का जीव